नमस्कार, मैं हूं स्टीव भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर। इस समय हम खड़े हैं पलवल के सेक्टर 5 में, आलापुर में। यहां पर कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। एक प्रोजेक्ट और भी आया है दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत, लेवेंडर ग्रीन, यानी कि देख सकते हैं मेरे पीछे पीछे पूरा ग्रीनरी दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी होंगी, प्लॉटिंग भी हो रही है इस समय, और लाइसेंस आ चुका है। रेरा का लाइसेंस आना अभी बाकी है। बात करेंगे यहाँ पर जो तेज़ी दिखाई दे रही है लोगों के बीच में, डीलर्स भी आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, निवेशक भी आ रहे हैं, और यहाँ पर मकान बनाने की चाहत में लोग भी आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम है सर आपका? जी, संदीप डागर। डागर साहब, इस लेवेंडर ग्रीन के एरिया में इस समय मौजूद हैं। ये कॉलोनी डेवलप होती जा रही है। पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए सर, सीधी बात है, फरीदाबाद पूरा विकसित हो चुका है धीरे धीरे। अब टाइम है पलवल को विकसित करने का। और थोड़े से यहाँ थोड़ा सा जो लूज पॉइंट रहा था, कुछ टाइम पहले की बात है, ज़्यादा पहले की नहीं, 10-12 साल पहले की। तो अब ये चीज़ें आएंगी तो हम लोगों को उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। वो चीज़ 10-12 साल पहले होनी थी, अब थोड़े से लेट है, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ऊपर इंद्र देवता की बौछारें भी हो रही हैं। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में पलवल और ज़्यादा विकसित होगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पहले कुछ कमियां रह गई थी? जी सर, देखो, हर कोई अपने शहर को विकसित करना तो चाहता है, सबकी इसमें भागीदारी भी होती है, जितना सब लोग जानते भी हैं। लेकिन यही है, फ्यूचर सब ब्राइट देखना चाहते हैं, वही चीज़ हम लोग भी चाहते हैं। क्या करते हैं आप डॉक्टर साहब? सर, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल डीलर हैं, तो आप, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ प्लॉट्स ले लिए जाएं, आगे जाके सेल कर दें। बिल्कुल सर, ये सभी, देखो, जो भी डीलर हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे होंगे, सभी का ये विचार रहता ही है। अच्छा, एक चीज़ और भी है। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम ओम प्रकाश राजपूत। राजपूत जी, थोड़ा सी इधर दीजिए, थोड़ा सा पीछे देख लिए। दलदल में इस समय खड़े हैं, दलदल दिखाएंगे भी सही। बरसात की वजह से दलदल हो रही है, लेकिन आज दलदल है, कल यहाँ पर काली सड़कें भी होंगी और रोड्स अच्छे अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया हो जाएगा। राजपूत जी, ये बताइए कि ये जो एरिया है कितना विकसित हो सकता है, क्योंकि अभी तो आज की डेट में इसका जो रेट्स बताए जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। देखो, ऐसा है, अगर रेट की बात करें हम फरीदाबाद में, दीनदयाल में कहीं 75,000 रुपये पर यार्ड के रेट हैं, कहीं 1 लाख रुपए के रेट हैं। तो उस हिसाब से तो ये जो हमारा पलवल है, ये काफ़ी रीजनेबल रेट हैं। अगर हम बात करें रेट की, तो जैसे गुड़गांव में भी, यहाँ पर गुड़गांव के और फरीदाबाद के इन्वेस्टर काफ़ी आ रहे हैं। हम उनको बताते हैं कि यहाँ पर 30,000 रुपये गज है। वो पूछते भी नहीं कि मान लो क्या है कि दीनदयाल में है ना, तो वो इतना पूछते हैं, तो वो तुरंत अपना वो कहते हैं कि हमारा चेक लगवाओ इसमें। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ये 23 एकड़ की सोसाइटी है लेवेंडर ग्रीन। बाकी इससे पहले आगे जोनेजा है, जो जोनेजा रेजिडेंसी है, तो उसमें जो रेट है, इसके 30,000 के रेट खुले तो उन्होंने 33,000 के खोल दिए। वो कहते हैं हम तो अभी रजिस्ट्री करा रहे हैं। तो वो इस तरह का मैटर है यहाँ पर। और इसमें क्या है कि मान लो अभी हम पलवल में जैसे कहते हैं लोग कि रेट बहुत महंगा है, तो मेरी महंगा किस सेंस से महंगा है कि अगर किसी भी लोकल कॉलोनी में लेते हैं आप, तो 25 से 30,000 रुपये का रेट है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कोई रेट, मान लो कोई रोड 15 फीट का है, कोई 20 फीट का है, तो और यहाँ पर जो मिनिमम जो रोड है वो 30 फीट का है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लॉट लेने से दीनदयाल में गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है। आप 4 स्टिल्ट प्लस 4 बिल्डर फ्लोर बना सकते हैं, और हर फ्लोर की अलग अलग रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। जबकि आप अगर पलवल में लोकल में लेते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही रजिस्ट्री होगी। आप तुलना कर रहे हैं पलवल और यहाँ की। यहाँ तो देख लीजिए, दूर दूर तक कोई है ही नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? शहर में जो दीनदयाल जन आवास योजना है, वहाँ पर भी तरंग वालों ने 18,000 रुपये का रेट निकाला था। प्रोपेक्सिटी, उसने भी 18,000 रुपये रेट निकाला था। उससे पहले तो 15,000 रुपये रेट निकाला था। ऐसी कई दीनदयाल जन आवास योजनाएं हैं जहाँ पर रेट कम है। यहाँ तो आप लोगों ने शायद बता रहे हैं कि 28 और 30,000 के बीच में रेट खुल के आ रहे हैं। नहीं, तरंग में भी 33,000 का रेट आज की डेट में। आज की डेट में है ना? हाँ, आज की डेट वो शहर के अंदर है, सिटी हट में है, और ये जंगल में है। नहीं, वो जो रोड है ना, 24 मीटर जो रोड की कनेक्टिविटी है इधर से होते हुए, और वो बघोला को क्रॉस करेगी। वो ऐसे करके एक पूरा बाईपास बनेगा यहाँ से। तो और सीएम खट्टर साहब ने और मेट्रो की भी घोषणा कर दी है। तो मेट्रो की वजह से एक बड़ा प्लस पॉइंट आप ये मानकर चले कि मेट्रो आ रही है। वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो मेट्रो का है। तो मेट्रो की वजह से तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये इंडस्ट्रियल रोड है, पातली वाला रोड। इधर अगर हम बात करें 100-150 कंपनियाँ हैं, और यहाँ पर कौशल विकास यूनिवर्सिटी है।
तो ये काफ़ी सारी मान लो कि अभी रेजिडेंशियल 1-1.5 साल के अंदर यहाँ रेट कम से कम 40 के करीब जाएंगे। अभी लोगों को लग रहा है महंगा महंगा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, सीधा सा सिद्धांत ये है यहाँ पर। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये राजपूत जी का कहना है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये तो बात आज सच है, लेकिन रेट आगे और बढ़ेंगे आने वाले समय में। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष लेकिन माँ दुर्गा प्रॉपर्टी के संचालक हैं, ऑनर हैं जयराम प्रजापति। प्रजापति जी, आपका दूसरा रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब तक तो हम देखते हैं आपको पार्टी के फंक्शनों में नारेबाजी करते, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हैं इस समय पापी पेट का सवाल है, ये भी कह सकते हैं आप। नहीं, भारत माँ की जय भी जरूरी है और साथ में काम धंधा भी जरूरी है, क्योंकि काम धंधा नहीं होगा तो राजनीति सब वेस्ट है हम मेरे हिसाब से। वो आपके पीछे तिरंगा भी लहरा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वंदे मातरम फॉर तिरंगा। सर ये जो साइट है ना, ये बहुत अच्छी लोकेशन है और आने वाले टाइम में जैसे कि सीएम साहब घोषणा कर ही चुके हैं कि यहाँ मेट्रो आने वाली है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो भी बेहतर है। अभी जैसे आप हमारे दूसरे साथी से सवाल कर रहे थे कि भाई ये शहर से दूर है, शहर से दूर नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है, जो भी भाई सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको यहाँ रहने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एक अंदर सुंदर शहर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी 10 साल तो उम्र बढ़ जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीन एरिया है, यहाँ पे आपको ब्रीथ लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में तो जहरीली हवा है वहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली से लोग इसीलिए तो पलायन कर रहे हैं यहाँ पे हमने। और यहाँ एक खास बात ये है कि यहाँ पे चौड़े चौड़े रोड हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, नेशनल हाईवे के नज़दीक है, रेट भी बहुत जेन्युइन है, क्योंकि 30,000 रुपये गज के हिसाब से सर आज पलवल में भी लोकल गलियों में देख लीजिए, कृष्णा कॉलोनी देख लीजिए, छोटे से 10-10 फुट के रोड है, रेट वहाँ 40-50 हज़ार रुपये गज। और भी बताई जा रही है, देख लीजिएगा बहुत सारी कॉलोनी है जिनसे रेट यहाँ पे सस्ते हैं आप। और दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ ना, मैं एक बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे रहेंगे ना, उनको नेताओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये गली खराब होगी, सीवर लाइन खराब होगी, पानी की लाइन खराब होगी, बिजली नहीं आ रही। ये सारी सुविधाओं से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो यहाँ प्लॉट खरीदिएगा। बिल्कुल, ये तो बात सही है आपके, ये तो सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि लाइसेंस तो आ चुका है, लेकिन रेरा का लाइसेंस नहीं आया, मिला नहीं है या कटाई में पड़ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भूटानी जी, आप जितने भी बिल्डर्स देखेंगे गुड़गांव, फरीदाबाद, सोना में जितने भी बिल्डर्स हैं, सब लोग लाइसेंस आने पे ही अपनी प्री लॉन्चिंग कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ की भी प्री लॉन्चिंग हो चुकी है। जैसे ही रेरा आएगा तो यहाँ पे तेज़ी से काम हो जाएगा। रेरा तो आ ही जाना, जब लाइसेंस आ गया तो आज नहीं तो कल आ जाएगा, रेरा तो आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सर उसमें। क्या लगता है कि ये डेवलप कब तक हो जाएगी? अभी तो सिर्फ मिट्टी डाली जा रही है जेसीबी मशीन से, या उससे समतल भी किया जा रहा है। अच्छा, जैसे सड़क है बाहर की, मेन सड़क है, उससे सड़क ऊंची बनेगी इनकी कॉलोनी की, या लेवल पे रहेंगी? ये सर जैसा है डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ने के हिसाब से, जो भी हम मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली रोडों की जो हाइट होगी ना, उसके अकॉर्डिंगली रोड बनाए जा रहे हैं इसमें। और दूसरा जो ये रोड है, ये तो मेरे हिसाब से नीचा है, इससे ऊंचे रोड बनाए जाएंगे जिसके आम जनता को परेशानी ना हो। जो लोग यहाँ पे प्लॉट लेंगे उनको सुविधा देना यहाँ पे मेन बिल्डर का मकसद है, कि उनको सुविधाएँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिले। इसमें 3-3 पार्क आप देखिएगा, गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी गार्ड आपको गेट पे होगा, 5 साल तक मेंटेनेंस फ्री है, ये सारी सुविधाएँ मिलेंगी। तो मैं चाहूँगा कि जो भी भाई बहन जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं, आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। लेना न लेना हो तो बात का काम, एक बार ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं और सरकारी जो डेवलप होती है, जैसे हुड्डा सेक्टर है या 12 सेक्टर है, 2 सेक्टर है, सरकार की तरफ से क्वालिटी पर मेंटेन किया जाता है, फोकस किया जाता है। लेकिन प्राइवेट बिल्डर्स हैं, उन मुनाफा पहले देखते हैं अपना, अगर उनको मुनाफा हो रहा है तो क्वालिटी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। नहीं, प्राइवेट बिल्डर आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अपनी रेपुटेशन भी तो देखता है। जैसे मान ले अगर किसी बिल्डर को एक बार ही काम करना है, उसके बाद काम नहीं करना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि हम लोग तो यहाँ पे रेगुलरली काम करना है, तो उसके हिसाब से क्वालिटी भी मेंटेन होगी। और डीटीपी के जो जई होते हैं वो भी यहाँ के क्वालिटी को बार बार चेक करते हैं सर। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी आप इम्प्रूव नहीं करेंगे या पुअर क्वालिटी की आप मटेरियल लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि गेट भी बहुत सुंदर लगेगा। ये पलवल की, ऐसा मान लो कि पलवल ज़िले की सबसे लग्जरी सोसाइटी बनाई जा रही है। जब आप इसमें रहेंगे तो यू फील प्राउड, कि आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत सुंदर जगह रह रहे हैं। साथियों, आपने डेवलपर्स की बात की कि नाम भी होता है उनका, SRS था, पीयूष था, ईरा ग्रुप था, आज ज़मीन दोज हो गए हैं वो, आज वहाँ पर कुछ डेवलप नहीं हुई है, यानी कि लोग अपनी रजिस्ट्रियों के लिए भी भटक रहे हैं। तो ऐसा आने वाले समय में ऐसा यहाँ भी हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी नॉर्म चेंज हो गई हैं, रेरा आ गया है सर, ऐसा नहीं हो सकता। और इसका जो
किसी ने प्लॉट बुकिंग करवाया तो हम यहाँ पे क्या करें, पेमेंट प्लान यहाँ पे 1 साल का है। अभी आपको केवल 5 लाख रुपया देके या 10% का अमाउंट देकर प्लॉट बुकिंग करवा सकते हैं। जैसे जैसे वो आप आंखों से खुद देख सकते हैं, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता रहेगा आप पेमेंट देते रहिएगा। पहले 10% देना है, फिर 15% देना है, फिर 3 महीने बाद 10% देना है। वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। जैसे आपको आंखों से नज़ारा देखने को मिलेगा कि पार्क बहुत सुंदर बन रहा है, रोडें बहुत चौड़ी चौड़ी बहुत सुंदर बन रही है, बिजली के खंभे लग चुके हैं, पानी की लाइन बिछ चुकी है, उसके हिसाब से आप पैसा दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने 25% का अमाउंट दिया, आप अपनी प्लॉट की बाउंड्री कर लीजिएगा, तो रिस्क फ्री है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा या बिल्डर लेकर भाग जाएगा। 1% भी ऐसा रिस्क नहीं है सर। बिल्कुल, ये सवाल हमने जानबूझकर पूछा था क्योंकि रियल स्टेट में पिछले कई सालों में लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। मेहनत का पैसा लोगों का डूब चुका है, रजिस्ट्रियाँ तक नहीं हुई हैं, उनको प्लॉट तक नहीं मिले हैं, अपना पैसा पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन ये सच है, जयराम प्रजापति ने जैसे कहा कि गवर्नमेंट ने रूल्स बदल दिए हैं। रेरा जो है वो निगाह रखती है, यानी कि CCTV कैमरा है सरकार का, जिसमें आप पेमेंट के हिसाब से जो शेड्यूल है आपका, उसके अनुसार धीरे धीरे पेमेंट जैसे जैसे वर्क होता जाएगा आपको उतनी ही पेमेंट करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं गणपति एसोसिएट के संचालक और राजू वंडरवर्ल्ड के भी ऑनर खुशहाल गांधी, हालांकि लोग उनको राजू के नाम से जानते हैं। गांधी जी, क्या कहेंगे इस कॉलोनी के बारे में? जैसा कि नाम है लेवेंडर ग्रीन, एक्चुअल में उसी हिसाब से सुविधा सारी मुहैया कराई जा रही है। और जैसे अभी भाई साहब हमारे प्रजापति जी ने कहा, एक्चुअल में यहाँ जो आएगा रहेगा उसको वास्तव में प्राउड होगा कि कितनी अच्छी जगह। और आप अभी एक बात कह रहे थे कि पलवल से दूर, ये तो पलवल के अंदर ये आलापुर में भी प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट हो चुकी है। यहाँ सामने देखिए, आप कैमरा घुमाइए, सामने SRS फ्लैट्स वगैरह सब चीज़ यहाँ। कोई नई बात बताइए, ये तो डागर साहब ने भी बोल दिया, राजपूत जी ने भी बोल दिया, जयराम प्रजापति जी ने भी बोल दिया, आप कोई अलग से बताइए कि यहाँ पर आने के बाद ये कॉलोनी कैसी रहेगी, लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ये कॉलोनी पलवल में जितनी भी आपके अभी मैं कहूँ SRS क्या, ओमेक्स क्या, हुड्डा सेक्टर 2 क्या, उन सब से बिल्कुल अलग कॉलोनी बनने जा रही है। यहाँ एक तो आपको बिजली की वायरिंग भी सारी अंडरग्राउंड मिलेंगी, यहाँ बिजली के खंभे नहीं दिखने आपको। ये नई बात यह है कि आपको बिजली की वायरिंग देखने को नहीं मिलेगी, अंडरग्राउंड होगा। यहाँ पे बहुत बेहतरीन बनने जा रहे हैं, खुला माहौल, ग्रीनरी में रहेंगे, एक साफ ग्रीनरी वाले माहौल में बंदे की लाइफ वैसे ही बढ़ जाती है। अच्छा, जयराम प्रजापति ने एक मजेदार बात कही है, खुद सरकार में है, वो ये कह रहे हैं कि नेताओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे समस्याओं के लिए। बिल्कुल सही बात कही है, क्यों नेताओं पे चक्कर काटें, पार्षद पे चक्कर काटें कि हाँ जी यहाँ लाइटें नहीं जल रही, यहाँ सड़क धसी हुई है, यहाँ खड्डे हो रहे हैं, नालियाँ भरी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब अंडरग्राउंड है, एकदम साफ़ सुथरे माहौल में रहेगा इंसान, अच्छा है ना, उसकी लाइफ तो वैसे ही बढ़ जाती है। वहाँ नेताओं के चक्कर काटो जी, ये करवा दो वो करवा दो, एहसान लो, वो काम भी उनको बनाते भी हैं, मैं हमारे लिए बैठे हैं, उनके बाद जाके फिर हाथ जोड़ो उनसे काम करवाओ। ये तो लेवेंडर ग्रीन जो जन आवास योजना है, दीनदयाल जन आवास योजना, उसका शुभ मुहूर्त कब होने जा रहा है बुकिंग का? क्योंकि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग आए हैं, ये बुकिंग कब खुलेगी? बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो भी बुकिंग करना चाहे कर सकता है। 10% पेमेंट देना चाहे 10% पेमेंट देके, और जैसे ही कहा है अभी 25% पेमेंट देके अपना बाउंड्री डालें। जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, 1 साल टाइम रखा गया इसमें, 1 साल में सारी पेमेंट। क्या रेट निकाला है? 30,000 रुपये का रेट निकाला है इसका, 30,000। 30,000। तो जो इंट्रोडक्टरी जो होती है, टोकन जो गिफ्ट होता है, वो मिल रहा है क्या? बिल्कुल देंगे इंट्रोडक्टरी। आइए, पहले पाइए, इंट्रोडक्टरी भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ सारा माल लगभग बुक हो चुका है डीलर्स के। राजपूत जी से पूछूंगा, इंट्रोडक्टरी जो गिफ्ट होता है वो कितना दे रहे हैं आप लोग? देखो ऐसा है, जो गवर्नमेंट का रेट है उससे तो हम नीचे नहीं जा सकते, मार्जिन में से दे सकते हैं। वो जो भी हमारा मार्जिन है वो हमें बिल्डर देगा। सीधी सी बात है, हमारा ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ पर। जो रेट डिसाइड हो गए वो पूरे रिटर्न में है। जो इस समय वीडियो सुन रहा होगा तो उसको इस समय क्या रेट पर मिलेगा प्लॉट? देखो अभी जो रेट है वो यहाँ पे 30,000 का रेट है, उससे नीचे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि मान लो 35,000 का बोल के मान लो 30,000 में दे दिया, वो रेट ही नहीं है गवर्नमेंट का। क्योंकि इसमें EDC IDC सब इंक्लूड है। अगर मैं फरीदाबाद की बात करता हूँ तो EDC IDC वो अलग होती है। जैसे फरीदाबाद में क्या होता है कि जैसे 36,000 का रेट है प्लस 3340 रुपये EDC IDC प्लस होता है वहाँ पर। सोसाइटी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर मैं हुड्डा सेक्टर 2 की बात करता हूँ तो वहाँ पर कोई गेटेड कम्युनिटी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ये सारी सोसाइटी गेटेड कम्युनिटी में होगी। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि मान लो कोई जैसे आवारा जानवर आए या ऐसा कुछ नहीं आ सकता।
ये देखो अभी तो ये जो है ये 18 एकड़ की सोसाइटी है, अभी और इसका विस्तार किया जाएगा। तो अभी जो लाइसेंस आ रहा है वो 9.5 एकड़ में आ रहा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी तो वैसे वैसे होगा। तो ये थे हमारे बीच में रियल एस्टेट से जुड़े हुए डेवलपर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और निवेशक भी। उन्होंने ये बताया कि जो दीनदयाल जन आवास योजना का जो सेक्टर डेवलप हो रहा है लेवेंडर ग्रीन, इसमें अपना प्लॉट बुक करा करके अपने जीवन को अच्छा सुधार सकते हैं जो उनके लिए है। फिलहाल 18.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है दीनदयाल जन आवास योजना का, लेवेंडर ग्रीन का। निवेशकों ने, प्रॉपर्टी डीलरों ने और लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर, वो इस कॉलोनी को डेवलप को देखकर बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा डेवलप भी होगा। मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं, वर्क चल रहा है, काम चल रहा है। आने वाला समय सेक्टर 5 के इस कॉलोनी का है। साइड में जो आप देख रहे हैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हालांकि ऐसा कम करते हैं, लेकिन आप हमारे इस रिक्वेस्ट को, हम्बल रिक्वेस्ट को जरूर मानिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।